हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग हर रोज़ इंग्लिश की डोज का दूसरा वीडियो कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग हैंग के 5 अलग प्रयोग को देखेंगे। हैंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है इंग्लिश लर्नर को। तो आज के वीडियो में हम लोग हैंग को पूरा डिटेल में पोस्टमार्टम करके समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे एक न्यूज़ का आर्टिकल है, लिखा हुआ है 19 ईयर ओल्ड वुमेन हैंग्स सेल्फ्स इन पंजाब्स मोहाली फ्रेंड बुक्ड। इसका सिंपल मतलब ये है कि एक 19 साल की औरत है जो खुद को फांसी लगा ली है पंजाब के मोहाली डिस्ट्रिक्ट में, और उसका जो उसका दोस्त है वो बुक किया है। बुक करने का मतलब एक रजिस्टर, एक कंप्लेन फाइल किया है किसी स्टेशन में या फिर कोई पुलिस स्टेशन में, लिखकर वो बताया है। समझ में आया? तो चलिए इसको देखते हैं कि हैंग का अलग अलग जगह पे कैसे हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए बेसिकली जो हैंग के प्रयोग में कन्फ्यूजन होता है ये 2 तरह से होता है। हैंग जो होता है ना, जो V1 होता है यानी जो रियल फॉर्म होती है वर्ब की, उसमें 2 मीनिंग रखता है। पहला फांसी पर चढ़ना और दूसरा टांगना किसी चीज़ को दीवार के सहारे या फिर लटकाना। कोई अगर आप रस्सी से किसी पिक्चर, किसी फोटोग्राफ या फिर कोई पोर्ट्रेट को दीवार के सहारे आप टांगते हैं तो वहाँ पे भी हैंग का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब हैंग का मीनिंग फांसी देना होगा तब आप जब पास्ट में यानी पास्ट इंडेफिनिट में इसका प्रयोग करेंगे तब इसका V2 के रूप में आप यूज करेंगे हैंग्ड। स्पेलिंग होगा HANGED और इसका V3 भी यही होगा हैंग्ड। लेकिन जब आप टांगना या लटकाने के अर्थ में प्रयोग करेंगे तब इसका पास्ट इंडेफिनिट में जो इसका स्पेलिंग होगा वो होगा HUNG और इसे हम कहेंगे हैंग। तो ये बातें आपको याद रखनी है और आगे भी बताऊंगा कि हैंग के और प्रयोग क्या हैं। तो पहले इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है ही वाज द लास्ट मैन टू बी हैंग्ड इन दिस कंट्री। अब यहाँ पे इस मैन को इस कंट्री में हैंग किया जा रहा है, तो सिंपल सी बात है लटकाया नहीं जा रहा होगा, फांसी दिया गया होगा। तो यहाँ पे यही वाला हैंग्ड को आना था यानी HANGED को ही आना था। और इस जो सेंटेंस है इसका मीनिंग होगा कि वह इस कंट्री का सबसे अंतिम मैन था जिसको फांसी दी गई थी। समझ में आया? तो यहाँ पे जो हैंग का प्रयोग है ना, ये फांसी देने के अर्थ में हुआ है। दूसरा देखिए, दूसरा सेंटेंस है ही हैंग्ड हिज फ्रेंड इन द गार्डन। उसने अपने दोस्त को बगीचा में फांसी दिया या फिर फांसी पर चढ़ाया। तो यहाँ पे जो हैंग्ड है ये भी फिर से मैंने पास्ट इंडेफिनिट जानबूझकर एग्जाम्पल लिया है ताकि मैं समझा सकूं कि हैंग का प्रयोग जब हम फांसी देने के अर्थ में करते हैं तब हम हैंग्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं दूसरा सेंटेंस में भी कि उसने अपने दोस्त को फांसी पर चढ़ा दिया गार्डन में, तो यहाँ भी हैंग्ड यूज हुआ है HANGED, जो बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम दूसरा जो मीनिंग है ना, टांगना किसी चीज़ को या फिर दीवार के सहारे लटकाना, उसका एग्जाम्पल के माध्यम से उसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे है बी हंग अ पोर्ट्रेट एबव द टेबल। अब यहाँ पे सबसे पहले आप ये समझिएगा कि पोर्ट्रेट क्या होता है। कोई भी पर्सन की जो फोटोग्राफ होती है या फिर वो ड्राइंग हो या फिर पेंटिंग हो, तो उस फोटोग्राफ की जो ड्राइंग या पेंटिंग की जो डिजाइन होती है या फिर जो वो कहें कि वो पेंटिंग्स बेसिकली जो होता है उसी को हम पोर्ट्रेट कहते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए अब इस सेंटेंस को समझते हैं। कहता बी हंग मतलब हमने लटकाया या फिर हमने टांगा अ पोर्ट्रेट, एक पोर्ट्रेट को, एक फोटोग्राफ को, एक ड्राइंग या फिर एक पेंटिंग को एबव द टेबल, टेबल के ऊपर।
तो आपको समझ में आया। यहाँ भी हमने पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज किया है जो कि HUNG है। समझ में आया। अब चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है माय फादर हंग अ पेंटिंग इन द गैलरी। अब यहाँ पे गैलरी का बहुत सारा मतलब होता है, लेकिन इस सेंटेंस में गैलरी का मतलब है गली। जब आप अपने घर में या फिर आप जब कहीं से गुजरते हैं तो जो जाने का रास्ता होता है, जो गली होती है, उसको भी हम गैलरी कहते हैं। और यहाँ पे इसका मीनिंग यही है। ऐसे गैलरी क्या होता है उसको थोड़ा सा और बता दूं। जैसे आप मार्केट जाते हैं तो वहाँ पे शो के लिए कुछ सामान, कुछ फोटोग्राफ, कुछ गिफ्ट, ये सब रखे होते हैं जहाँ पे आप उसको पसंद करते हैं और ख़रीदते हैं। तो उस पर्टिकुलर जो स्थान होता है ना, उसको भी हम गैलरी कहते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पे तो गली के सेंस में यूज हुआ है। तो कह रहा है कि जो मेरे पिताजी, माय फादर हंग, मेरे पिताजी ने लटकाया, क्या टांगा, एक पेंटिंग को, कहाँ पे, गैलरी में, गली में। तो आई होप ये दोनों मीनिंग आपने, ये दोनों जो टर्म है ना, वो आपने समझ लिया है। तो अब मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको ये पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हमें बहुत अच्छा लगे और मैं ऐसे कंटेंट और ज़्यादा ला सकूँ। आगे देखते हैं। अब हैंग स्पेशल, हैंग के कुछ स्पेशल मीनिंग होते हैं जिनका प्रयोग हम अक्सर करते हैं, उसे भी देख लेते हैं। तो हैंग का जो पहला जो यूज है वो तो दो मेन यूज अभी आपको बताया, लेकिन हैंग को हम यूज करते हैं फॉल लूजली। जब कोई भी चीज़ जब ढीले तौर पे, मतलब बॉडी में या फिर कहीं पे ढीले तौर पे वो फॉल करता है, लटकता हुआ नज़र आता है, गिरता हुआ नज़र आता है, तब हम यूज करते हैं हैंग को। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, राखीज हेयर, मतलब जो राखी का जो बाल है उसकी बात की जा रही है। राखीज हेयर हंग डाउन टू हर बेस्ट, मतलब जो राखी का जो बाल है उसके कमर तक हंग डाउन है, मतलब वो पूरी तरह से हंग डाउन मतलब लटकी हुई है। इसी सेंस में आप इसे भी समझ सकते हैं। अगला है स्टे इन द एयर, मतलब हैंग का प्रयोग हम तब भी करते हैं जब हवा में कोई चीज़ लटकी हो, तो वहाँ पे भी हम हैंग का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, स्मोक हंग इन द एयर एबव द सिटी। अब जैसे ठंडी में कोहरा होता है तो उस समय की बात की जा रही है कि जो शहर है ना, सिटी है ना, उसके ऊपर जो स्मोक है, जो धुआं है, वो हंग किया हुआ है, मतलब लटका हुआ है। इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। और अगला है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोग इसको जाने अनजाने में प्रयोग करते हैं लेकिन जानते नहीं हैं, आज से आप जानेंगे। तीसरा है जब आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं और बीच में कोई पर्सन आपके पास आ जाता है, तो आप उस पर्सन को जिससे बात कर रहे होते हैं उसको कहते हैं 1 मिनट रुको, उसके बाद मैं तुमसे बात करता हूँ। तो जो 1 मिनट जो रुकना होता है वो हैंग ऑन होता है। समझ गए। तो ये भी याद रखना है, टू आस्क समबडी टू वेट अंटिल दे कैन टॉक टू अनदर पर्सन। और आपको जब भी इंग्लिश सीखना है ना, तो इंग्लिश टू इंग्लिश सीखने की कोशिश करिए, कभी भी हिंदी में सीखने की कोशिश ना करें, इसीलिए आपकी इंग्लिश कमज़ोर हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको इंग्लिश ज़्यादा रखने की कोशिश किया हूँ। टू आस्क समबडी का मतलब समबडी से कहना कि वेट करो, तब तक मैं किसी दूसरे पर्सन से बात करता हूँ। तो इसको देखते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखा हुआ हैंग ऑन डियर, मतलब मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा फ़ोन पे हैंग ऑन डियर आई सी इफ समवन इज हेयर, मतलब थोड़ा सा रुको 1 मिनट, मैं देखता हूँ कोई आया है क्या, ऐसे। तो इस सेंस में हम हैंग ऑन का प्रयोग एक फ्रेजल वर्ब की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। और एक बात बता दूं, अगर आपको नोट्स को डाउनलोड करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप वोकैबुलरी के बहुत ही स्पेशल नोट्स को आप अवेल कर पाएंगे। समझ गए। अब आगे चलते हैं। तो आगे कुछ भी नहीं है,
आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेल गुरुकुल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप जो भी सीखेंगे इससे रिलेटेड पीडीएफ या क्यूज आपको इस टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।